चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा से चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये वही मनी है बच्चों जो आप वो गाना सुनते हो ना, कैटरीना कैफ वाला, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, ये वही मनी है बच्चों। वैसे एक और एग्जांपल ले ले तो जब आपने वो वांटेड मूवी देखा होगा सलमान खान का, तो उसमें वो कहता है ना मेरे लिए काम करेगा, तब वो क्या कहता है, मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूँ। ये वही मनी है, मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों लोन। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनी भी बातें करती है। वो हमेशा हर किसी को क्या कहती है, गुड बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बार्टर सिस्टम की बातें करेंगे कि उसकी क्या लिमिटेशंस थी। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मनी का इन्वेंशन एंड मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, यानी डिमांड डिपॉजिट। हर किसी का एक बैंक में अकाउंट तो होता ही है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम डिमांड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कौन कौन सी जगह से हमें पैसे मिल सकते हैं क्रेडिट पे, लोन पे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, सिंपल सी बात है, फॉर्मल में बैंक को ले लेंगे, इनफॉर्मल में हम लैंडलॉर्ड्स को। आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बच्चों, जब हम सोचते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो हम हमारी जो फैमिली का एक मंडल होता है उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात बता दूं ये टॉपिक खत्म करने से पहले, कि कहीं एक महान पुरुष ने कहा था कि मनी हमेशा आपके हेड में होना चाहिए, आपके हार्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव एटीट्यूड एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जब हम बात करेंगे ना बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए और याद रहना भी चाहिए कि बार्टर सिस्टम कब की है, पुराने जमाने की है। कौन सा पुराना जमाना, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो भिड़े आता है उसके पुराना जमाना नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा पुराने जमाना। उसमें क्या होता था, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फार्मर है, मालूम है मुझे कि आप एक बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आप एक फार्मर है, आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, आपके पास वीट है, आपको वीट बेचने हैं पर पैसे तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के सर्विस के एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज। अगर आप शूज मेकर से शूज लेना चाहते हो तो ऐसा शूज मेकर चाहिए आपको जिसकी वीट की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो क्या होगा, वो नहीं लेगा तो आपको मिलेगा नहीं। यानी कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, यानी दोनों को रिक्वायरमेंट है, एक को बेचना है और दूसरे को लेना है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है बार्टर सिस्टम में। तो ये थी उसकी लिमिटेशन। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये उसकी एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। और एक बात ये भी है कि इसमें वैल्यू मेजर नहीं होती। एक बात ये भी है कि एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई एक बफेलो के बदले में 2 गोट्स, 3 गोट्स, 4 गोट्स, कितनी बकरियां रख ले। सिंपल सा है, सोचो। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस जिससे इन्वेंशन हुआ मनी का, और मनी के इन्वेंशन के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पैसे पेड़ पे उगते ना तो हर किसी की एक फेवरेट सीजन होती, कौन सी बच्चों, फॉल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि मनी क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है तो सर मेरे पास तो 200 पेजेस की बुक है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तो क्या वो मनी हो जाएगा? नहीं बच्चों, उसे हम मनी नहीं कह सकते। मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, यानी कि मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मनी है तो आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, लाइक वीट, लाइक राइस, लाइक चीनी, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, शूज़ है, सन ग्लासेस है, लग्जरियस आइटम्स है, क्लॉथ्स है, बहुत सी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास कोई गुड्स है और उसे सेल करते हो और बदले में क्या लेते हो, मनी, तो मनी क्या हो गया बच्चों, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई फार्मर है वो अपने क्रॉप्स बेचता है, बदले में क्या रिसीव करता है, मनी। अब वो मनी से जो चाहे वो परचेस कर सकता है मार्केट में, यस और नो। तो इसीलिए हम कहते हैं मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यूज ऑफ मनी हैज रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, यानी इसने रिमूव कर दी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। अब हमें ऐसा नहीं ढूंढना है कि भाई जिसे ये रिक्वायरमेंट है उसी को मैं ये बेचूंगा, नहीं। कुछ भी अपने पास क्रॉप्स है, गुड्स है, सर्विसेज है, वो बेचो, पैसे लो, फिर हमें जो चाहिए वो सर्विसेज और गुड्स परचेस कर लो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे द एक्सचेंज हैज नाउ बिकम कन्वीनियंट एंड सिंपल।
बार्टर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन ये सिस्टम कैसी है, कन्वीनियंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस। हमारे माइंड में अगर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये मनी को सब लोग एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों वर्क करता है, तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे असाइन किया है कि भाई हर किसी को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इस करेंसी को कौन छाप सकता है बच्चों, अगर इस करेंसी को प्रेस कौन कर सकता है बच्चों, तो वो कर सकती है सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तो इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, उसे हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ऑथोराइज की है, इसीलिए हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है और कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। फंक्शंस ऑफ मनी की हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास 4 फंक्शंस है। 4 कौन से फंक्शंस है बच्चों, तो फर्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज की हम मॉनेटरी यूनिट्स में वैल्यू मेजर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि भाई 10 रुपीज़ पर केजी क्या मिलती है मार्केट में, चीनी। 20 रुपीज़ पर केजी क्या मिलता है मार्केट में, व्हीट। तो ये क्या हुआ बच्चों, मॉनेटरी वैल्यू हमने मेजर कर दी। अब बात करते हैं कि मनी को कौन कंट्रोल करता है, कौन इशू करता है, और ये सब लोग एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि बच्चों की मनी को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वही इसे कंट्रोल करती है और ऑथोराइज करती है। लेकिन इसे प्रेस कौन करता है और इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही कंट्रोल रखती है डिमांड सप्लाई ऑफ मनी। नहीं तो क्या होगा, अनलिमिटेड मनी छाप देंगे, हर किसी के पास बड़े बड़े ट्रक में भर भर के पैसा है, तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा और मनी की वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती और हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ पेमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट में ये लॉफुल है बच्चों कि कोई भी रुपीज में अगर पेमेंट कर रहा है आपको, तो आप उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज करता है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना कि मनी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास से पैसा चला गया तो आप दुखी जरूर हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ये मॉडर्न फॉर्म्स क्या है बच्चों, वेस्टर्न कल्चर में मनी है क्या, नहीं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप देखोगे कि मनी के कौन कौन से टाइप्स है। आपने देखा कि सिर्फ वो कागज का एक टुकड़ा है, तो सिर्फ उतना ही है क्या, नहीं। मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक डिपॉजिट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप देखोगे कि सिर्फ मनी एक कागज का टुकड़ा नहीं है, उसी के साथ कॉइन्स है और बैंक डिपॉजिट है। बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट, जिसमें आपके पैसे पड़े होते हुए बहुत ही ज़्यादा लैक्स, करोड़, बिलियंस, मिलियंस होते नहीं है, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। चलिए, अर्लियर दे वेर मेड ऑफ प्रीसियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जब ये इन्वेंशन नहीं हुआ था ना करेंसी का, तब क्या था कि वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स चलते थे राजा महाराजा के टाइम पे। फिलहाल तो गोल्ड के कॉइन हमें देखने को ही नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन, यानी अगर हम इसे यूज नहीं करते फिर भी ये हमारी है। बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन थी बच्चों कि किसी को भी हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक नहीं कर सकते थे, यानी स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। लेकिन ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में नहीं है, क्योंकि हम कितने भी साल हमारा पैसा सिक्योर यानी सेव रख सकते हैं। अगर हमारे पास एनिमल्स है या तो हमारे पास क्रॉप्स है या कोई गुड्स है, तो उसकी लिमिटेशन रहती है ड्यूरेबिलिटी में कि 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हम कितने भी साल तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। बैंक में पैसा रख सकते हैं, कॉइन्स के रूप में रख सकते हैं, पेपर नोट्स के रूप में रख सकते हैं। ये है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।